हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं सीआई। तो कल आपको सीआई की एक वीडियो मिल गई होगी, आज हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं सीआई की और कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे। तो कल मैंने आपको 2 वर्ष के सीआई के बारे में जानकारी दी थी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं 2 साल पर ही, है ना। उसके बाद हम कल आपको मैं दिखाऊंगा कि 3 साल के लिए हम ब्याज कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर 20 रुपये है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो आपको बताना है मूलधन। अब देखो यहाँ पर ना हमें धन नहीं पता कि मूलधन है कितना, में ये निकालना है। और हमें बस यहाँ इतना पता है कि भाई सीआई व एसआई का अंतर दे रखा है, वो भी कितने साल का, 2 साल का। सीआई माइनस एसआई का जो अंतर है वो 2 साल का कितना दे रखा है, 20। और आर हमें पता है, तो आप कहेंगे आर दे रखिए मैं 5%। हमसे पूछा है मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। तो यहाँ समय भी हमें पता है भाई 2 साल दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। कितना दे रखा है, 2 साल। तो आपको क्या करना है, यहाँ हम करेंगे रेट से काम। क्या करेंगे, रेट। रेट का मतलब 5% का मतलब आप जानते हैं 5/100, यानी कि 1/20। कितना, 1/20। यहाँ कितने साल की बात हो रही है, आप कहेंगे भाई 2 साल के लिए बात हो रही है। तो आप अगर 2 साल के लिए बात हो रही है तो इसे 2 बार लिख लो, 20 × 20। ये हमने मूलधन मान लिया है। ये क्या मान लिया, मूलधन मैंने अपना मान लिया है। आप इसे 20 × 20 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि काटने में आसानी हो, क्योंकि हम 2 साल का निकालेंगे। अगर यही बात 3 साल के लिए कही गई होती तो हम 20 × 20 × 20 3 बार लिख लेते। अब आप बताओ, अगर मैं ब्याज निकालूं, आप कहेंगे भाई 1/20 रुपये का ब्याज लग रहा है। जो भी धन होगा उसका 1/20 ब्याज लग रहा है। आप कहेंगे भाई पहले साल 20 रुपये ब्याज मिल गया होगा, है ना। अगले साल इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे यहाँ 20 रुपये ब्याज मिलेगा और यहाँ 21 रुपये ब्याज, यानी कि 1/20 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आप ये बताओ, जो साधारण ब्याज उसका अंतर कितना आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये दे रखा है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हम इस 20 और 20 की बात करें तो ये साधारण ब्याज है। क्यों है, क्योंकि ये मूलधन पर मिला है सिर्फ। और ये अगर हम जोड़ दें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ऐसा ही आ जाएगा जो इस लाइन में होता है, 20 20 40। और आपको मैंने बताया था कि अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भाई 41। कितना हो जाएगा, 41। तो आप देख रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। यानी कि अगर 2 साल में हम बात करें तो मैंने ये कल बताया था, ये अगर धन को हम ए माने तो ये बी और ये सी है। तो आपका मैंने कल बताया था यही अंतर होता है, यही क्या होता है आपका अंतर। यानी कि हमारे पास इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है। आप कहेंगे भाई 1 रेशियो की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 20। आप जानते हैं हमने धन कितना माना हुआ है, आप कहेंगे भाई 400 माना हुआ है। कितना माना हुआ है, 400। अगर 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 20 है तो आपको निकालनी है 400 रेशियो की वैल्यू। अगर आप 400 रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप 400 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बस 2 चौक 8, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 8000 आंसर आ जाएगा। यही होगा आपका मूलधन। अब देखो, आपको इतना सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, है ना। ये तो सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और तरीका है इसका, तो जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, है ना। थोड़ा आप पहले इस मेथड को पढ़ लो, फिर हम करेंगे। ये भी बेस्ट मेथड है, आप इससे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे। अगला हमें दिया हुआ है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई, 2 वर्ष का जो सीआई है वो 510 रुपये है। तो 2 वर्ष का सीआई में 510 रुपये दे रखा है। तो उसके 3 वर्ष का हमसे एसआई पूछा है। मैंने आपको ये बात बताई है कि जो 3 वर्ष का एसआई होता है वो क्या होगा, जो 1 वर्ष का एसआई होगा उसी का आप 3 गुना कर लो, क्योंकि एसआई नहीं बदलता, है ना। अगर जब तक रेट कांस्टेंट है आपकी, एसआई आपका नहीं बदलेगा। तो मैं बोला 2 वर्ष के 12.5% वार्षिक दर से। तो आप बताओ 12.5% का मतलब कितना होता है। आप कहेंगे भाई इसका मतलब होता है 1/8। यहाँ पर कितने साल की बात हो रही है, आप कहेंगे भाई 2 साल की बात हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, हम मूलधन 8 × 8 यानी कि 64 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, ताकि हमें जब इसका 1/8 करना पड़ेगा 2 बार, आप जानते हैं, एक बार मैं यहाँ करूँगा, एक बार यहाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बस 1/8 पहले साल जब ब्याज लगेगा तो सिर्फ 8 से 8 कटेगा, 8 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन अगले साल इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा। अगर इस पर ब्याज लगेगा तो आप जानते हैं कि 1/8 8 रुपये ब्याज लगेगा, और इस पर लगेगा 1/8, इसका मतलब आपको कितना रुपये ब्याज मिलेगा, 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2 वर्ष का जो है ब्याज वो कितना दे रखा है आपको,
₹10 हमें दे रखा है भाई 2 वर्ष का। आप बताओ 2 वर्ष का 8 दूनी 16 और 1 17 नहीं हो रहा हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 17। तो हमने कहा भाई 17 की वैल्यू क्वेश्चन में 510 दे रखी है, आपने 17 से इसको काटा, 17 या 51 यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। आपको कितना करना है, ये 64 रेशियो है, यही मूलधन है, हमने 64 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप जानते हैं ये 3 चौक 12 का 2, 3 छंग 18 1, 1920 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना, और आराम से आप इसको कर पा रहे होंगे। ये तो आपका आ गया मूलधन। अब देखो हमसे क्या पूछा है इसमें 3 साल का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहेंगे भाई 8 रुपये है। तो हमें 8 रुपये की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें कितने साल का निकालना है 3 साल का। तो 8 3 24 लगेगा, क्योंकि अगर 1 साल में 8 रुपये ब्याज लग रहा है, 1 साल में कितना लग रहा है, आप कहेंगे भाई 8 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में 8 गुणा 3 24 रुपये ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि हमें निकालनी है 24 रेशियो की वैल्यू। अगर 24 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आप जानते हैं इधर भी 24 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 3 कितना होता है आपका 72, यानी कि 720 रुपये हमें साधारण ब्याज मिलेगा 3 साल का। अब यहाँ ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसलिए निकाला ताकि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, है ना, कि भाई ब्याज देखो अब यहाँ कुछ भी पूछ ले कि भाई 3 साल का हमसे ये ब्याज पूछ लेता, अगर नहीं दिया होता, मान लो ये दिया है, हमसे पूछ ले भाई 2 साल का ब्याज बताओ, तो हम जानते हैं कि भाई सिर्फ दूसरे साल का ब्याज 9 है, तो आप 9 रेशियो की भी निकाल लो, 9 होती है 27 रुपये, है ना, 270 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, मूलधन, जो मर्जी वो आपसे निकलवाना चाहता है आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें बोला हुआ है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI क्या होगा। अब आप बताओ, हमें बताना है 1.5 वर्ष का CI। इस बार हमें टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष, इतने साल का हमें निकालना है। रेट हमें दे रखी है 20% वार्षिक। अब 20% वार्षिक है और धन हमें दे रखा है 2000 रुपये। कितना दे रखा है 2000 रुपये। तो आपको बताना है 1.5 साल का ब्याज। आप जानते हैं इस 1.5 साल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1 साल प्लस आधा साल, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 1 साल प्लस आधा साल, तो यहाँ पर ईयर लिख लो, यहाँ तो फिर 1 साल प्लस आधा साल। तो आप क्या करेंगे, आप ये बताओ, पहले साल तो आपको पूरा ब्याज चाहिए ना, तो बस 20% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, आप कहेंगे भाई 1/5 होता है, यानी कि पहले साल हमें कितना ब्याज मिलेगा 1/5। जो भी धन होगा उसका 1/5 आपको पहले साल ब्याज मिलेगा। तो आप जानते हैं 5 चौक 20, हमें 400 रुपये मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे भाई 400 रुपये ब्याज हमें मिल गया पहले साल। नेक्स्ट ईयर हमें फिर से ब्याज चाहिए, तो देखो या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर अब अगर हमें आधे ही साल का चाहिए, यानी कि 6 महीने का चाहिए, तो आप रेट को भी आधा कर सकते हो। अगर आप रेट को आधा नहीं कर सकते तो आप पूरे साल का ब्याज निकाल लो, आप साल का आधा कर लो, क्योंकि भाई 1 साल में जितना ब्याज लगेगा, अगर आप आधे साल में लेना चाहते हैं तो उसका आधा ब्याज लगेगा। हम दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं आपको कि भाई अगर हम पूरे साल का ब्याज निकालें तो 1/5, आप जानते हैं यहाँ पर भी 400 ही आएगा, और आप इसका 1/5 करेंगे तो 5 8 40, तो आपका 80 आ जाएगा। आपको निकालना है सिर्फ 1.5 साल का ब्याज। तो 1 साल का यानी कि 400 रुपये तो भाई आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर तो हमने पूरे साल का ब्याज निकाला हुआ है 480। कितने का निकाला हुआ है, पूरे साल का ब्याज निकाला हुआ है। हमें पूरे साल का थोड़ी मिलेगा भाई, जब हमने रेट ही आधे साल के लिए दिया हुआ है ना, 1.5 साल का निकालना है, तो आप इसका भी आधा कर लो। तो आप इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा, आप कहेंगे भाई 24 आ जाएगा। कितना, यानी कि 240 रुपये हमें ब्याज मिलेगा, ना कि 480। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैंने ऐसा आधा कर दिया। आप जानते हैं पूरे दूसरे साल का ब्याज है, हमें आधे साल के लिए चाहिए तो हमने आधा कर लिया। तो आप जानते हैं 400 प्लस 240 आपका कितना आ जाएगा, 640 रुपये ब्याज आपका आ जाएगा 1.5 साल का। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ पर आधा क्यों किया और हमने इस सवाल को ऐसा क्यों किया। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि रेट को भी हम आधा करके कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ और यहीं पर मैं लिख के दिखा दूंगा आपको कि भाई रेट को अगर हम आधा करें तो कैसे होगा। अब देखो, आपको पता है कि 2000 रुपये धन था, कितना था आपका 2000। पहले साल तो पूरी रेट लग रही है ना, क्योंकि वार्षिक का मतलब समझ रहे हैं आप, 1 साल में आपको 20% ब्याज देना है। तो आप कहेंगे भाई पहले साल तो हमें 400 रुपये मिलते ही मिलते, लेकिन अगले साल अगर ये 20% वार्षिक है, यानी कि
ईयरली है ये, है ना, 20% वार्षिक है। अगर हमें इसे हाफ ईयरली बनाना है यानी कि छमाही के लिए निकालना है तो आप इसको आप जानते हैं एक साल में कितने छमाही होती हैं, आप कहेंगे भाई 2, यानी कि 6 माह 2 बनते हैं। तो आप इसे कहेंगे भाई 10% रेट मिलेगी, रेट भी आधी हो जाएगी अगर समय आप आधा ले रहे हैं, है ना। यहाँ रेट क्या है, आप कहेंगे भाई 20% वार्षिक है। अगर आप अर्धवार्षिक लगाना चाहते हैं, है ना, यानी कि हाफ ईयरली लगाना चाहते हैं तो 10% हो जाएगी, यानी कि 1/10 हो जाएगी। तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा 1/10। तो आप जब इसका 1/10 करेंगे अगली बार, है ना, तो ये कितना ब्याज मिलेगा आपको 200 रुपये। और अगर आप इसका 1/10 करेंगे तो आप जानते हैं इसका ब्याज कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 40। तो आप यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंने 6 महीने का निकाला। कैसे निकाला, हमने रेट को क्या कर दिया, आधा। तो देखो 400 और 200 600, 640 रुपये ब्याज यहाँ भी आ रहा था, 640 रुपये ब्याज यहाँ भी आ रहा है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। बस ये वाली बात भी याद रखना कि अगर टाइम आधा हो रहा है तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का आपको ब्याज बताना है। तो हमें कितने साल का ब्याज बताना है, तो भाई हमें बताना है, टाइम हमें दे रखा है 1 साल 73 दिन। क्या करना है, 73 दिन, ये प्लस है यहाँ पर, यहाँ आप ऐसे कर लो 1 साल 73 दिन का बताना है। तो अगर आप 1 साल 73 दिन का बताना चाहते हैं और हमें दे रखा है 1600 रुपये, हमारे पास जो धन है भाई वो है 1600 रुपये। कितना है, आप कहेंगे भाई 1600 रुपये है। तो अगर हमारे पास धन 1600 रुपये है और 25% वार्षिक है, जो रेट दे रखी है वो आपको वार्षिक में दे रखी है 25%। तो 25% का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, तो आप जानते हैं जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 1/4, यानी कि ब्याज कितना लग रहा है 1/4। लेकिन ये सालाना लग रहा है, ये क्या लग रहा है, सालाना। अभी हम 73 दिन का कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं या तो मैं 73 दिन जो है इनको किस में कन्वर्ट कर लूँ, साल में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर मैं ये पता कर लूँ भाई जो 73 दिन है वो साल का कितना है, तो मैं रेट को भी आधा कर सकता हूँ, है ना, जितना ये समय आधा होगा। जैसे आप वहाँ देख रहे थे 6 महीने, 1.5 वर्ष का मतलब हुआ था 6 महीने, यानी कि जो समय था 1/2 यानी कि वो 6 महीने था। तो आपने देख लिया था, हमने उसे 6 से डिवाइड करके देखा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 73 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 365 से, तो 3 पंजे 15 यानी कि 1/5, यानी कि जो भी ब्याज लेंगे हम निकाल इससे भी सकते हैं 2 साल का ब्याज। लेकिन जो दूसरे साल में ब्याज आएगा, रेट कितने दिन के लिए निकालना है, 73 दिन के लिए, तो रेट कितनी हो जाएगी 1/5, यानी कि भाई मुझे जो ब्याज करना पड़ेगा उसका 1/5 करना पड़ेगा। तो देखो हम दोनों तरीके से निकालते हैं, पहले 1/4 कर लेते हैं भाई, 4 चौक 16 आपको, यानी कि 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर भी 400 रुपये ब्याज मिलेगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 100। तो देखिए पहले साल तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा 400 रुपये, लेकिन क्या नेक्स्ट ईयर, ये तो पूरे साल का ब्याज है ना, अगले दूसरे साल का, ये सेकंड साल का हो गया। तो क्या हमें सेकंड साल में पूरा ब्याज चाहिए, आप कहेंगे नहीं भाई हमें सिर्फ 73 दिन का चाहिए। 73 दिन कितना है 1/5, तो ब्याज भी 1/5 हो जाएगा, यानी कि दूसरे साल में हमें 500 रुपये ब्याज मिलता साल में। लेकिन अगर हमें 73 दिन का चाहिए तो 73 दिन साल का कितना है 1/5, तो आप इसका भी 1/5 कर दो, यानी कि भाई 500 ना मिलकर हमें सिर्फ कितने रुपये ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे भाई हमें ब्याज मिलेगा 100। तो 100 रुपये ब्याज हमें 73 दिन का मिल गया, तो टोटल आपका CI कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई ये आ जाएगा आपका 500 रुपये। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये 500 क्यों आ रहा है ना। अब देखिए मैं रेट को करके दिखाता हूँ कि रेट को कम करके कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको मिल गया था भाई, है ना 4%। अब आप ये बताओ, ये रेट है वार्षिक, ये रेट क्या है वार्षिक, और 73 दिन क्या है साल का 1/5, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेट का भी 1/5 कर लेंगे भाई। 25% का अगर आप 1/5 करना चाहते हैं तो आप कहेंगे भाई 5% ब्याज लगना चाहिए था 73 दिन के लिए, 5% लगेगा ना, क्योंकि साल के लिए अगर 25% लग रहा है तो 73 दिन के लिए कितना लगेगा, देख लें आप समय का कितना हो रहा है, वो 1/5 हो रहा है, तो रेट भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/5। तो आप जानते हैं इसका मतलब कितना होता है, आप कहेंगे भाई 1/20 होता है। तो दूसरे साल इसका भी 1/20 लगेगा। तो आपने कहा अगर हम इसका 1/20 करेंगे तो देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, आप कहेंगे 80, है ना, ब्याज कितना लग जाएगा आपका 80। आप इसका भी 1/20 करेंगे भाई, तो अगर आप इसका 1/20 करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना ब्याज लगेगा, आप कहेंगे 20। अब देख लो आप जोड़कर, सबको जोड़कर आ रहा है ना 500, तो अभी भी ब्याज कितना हो रहा है आपका 500। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम इन दोनों सवालों को कैसे कर रहे हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करा रहा हूँ, इसके बाद आपके लिए एडवांस की क्लास कराएंगे, है ना। तो पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, अपनी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करो पहले, फिर उसके बाद एडवांस पर जाएंगे। और उसके बाद आप कोई भी बुक कर लेना RS अग्रवाल हो, चाहे जो मर्जी आप कहीं से भी ले आओ,
कोई भी बुक ला सकते हो, करके देखना, सब इसी से हो जाएंगी। अगला हमें बोला हुआ है कि 25% वार्षिक ब्याज की दर से 1280 रुपये का एक वर्ष का आपको CI बताना है। तो 1280 रुपये है, रेट हमें 25% दे रखी है और 1280 रुपये का हमें ब्याज बताना है भाई। कितने का बताना, आपने कहा 1280 रुपये का, एक वर्ष का बताना है। हमारे पास टाइम जो है वो 1 साल है और इसमें ये बोला हुआ है बस यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, इस बार आपको वार्षिक नहीं देना है। और ये रेट जो हमारे पास है वो वार्षिक है। रेट क्या है आपके पास, वार्षिक है। और आप जानते हैं कि हमें जो ब्याज जमा करना है वो साल में 25% लग रहा है, हमें जो करना है वो हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर करना है भाई छमाही संयोजित। कितना करना है, छमाही संयोजित हो रहा है अगर आपका ब्याज, तो आप जानते हैं अगर ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है तो एक साल में कितनी छमाही होती हैं, आप कहेंगे भाई 2 छमाही होती हैं आपकी एक साल में। अगर एक साल में 2 छमाही होती हैं आपकी तो 1280 रुपये पर हमें 2 छमाही का ब्याज निकालना है। अब आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक 2 साल के लिए कहता है, क्या कहता है वो 2 साल के लिए अगर आपसे कहता है तो आप यहाँ 2 छमाही के लिए समझ लो। बस हमें रेट का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 25% का अगर हम आधा करें तो वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 12.5%। और 12.5% की आपको वैल्यू पता है कि 1/8, यानी कि हमें अब 2 छमाही का ब्याज निकालना है। तो आप जानते हैं 1/8 ब्याज मिलेगा। तो अगर हम पहली छमाही का निकालना चाहते हैं तो 1/8 ब्याज लगेगा। तो आप कहेंगे भाई 8 ही कम 8 बचा कितना, 8 × 48, तो 160 रुपये ब्याज यहाँ मिला है तो 160 ही यहाँ मिला होगा, क्योंकि ये ऐसा ही लिखा होता है इस लाइन में, चाहे वो 2 साल के लिए हो 3 साल के लिए, जो सीधा सीधा लिखा रहता है वो सारा ऐसा ही होता है। तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर और एक बार काटेंगे 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 20, तो 16 दूनी 32 है ना, 320 और 320 के साथ ही 20, 340 रुपये का आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। अब आपसे अगर वो छमाही, तिमाही, दुमाही जैसे मर्जी करवा ले, आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट को क्या कर लेना है, उसी हिसाब से कर लेना है। जैसे अगर साल में छमाही बोल रहा है तो आप जानते हैं कि साल में छमाही होती हैं 2, तो आपको रेट को कर लेना है 2 से भाग। अगर वो बोल देता तिमाही कर रहा है, तिमाही का मतलब हर 4 महीने पे कर रहा है, तो आप जानते हैं साल में कितनी तिमाही होती हैं, तो आप कहेंगे भाई 3 होती हैं, तो हम रेट को 3 से भाग कर लेते हैं, है ना। तो ये है बस आपको, सॉरी चौमाही, अगर तिमाही तो आपकी जानते हैं 4 होती है तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बस रेट को वैसे कर लेना है और उसके बाद 2 छमाही के लिए निकालना है, 2 तिमाही के लिए निकालना है, चाहे जो भी करना है आप उसका वैसे कर लो। आप जानते हैं यहाँ पर भी 1/8 हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितना यहाँ मिल रहा है उतना ही वहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उससे भी समझते हैं कि ये मैंने कैसे किया। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी मुझे बता सकते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का आपको CI ज्ञात करना है। देखिए सिर्फ 6 माह का ज्ञात करना है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। अब की बार ब्याज जो हम ले रहे हैं वो 3 महीने में हम ले रहे हैं और हमें 6 महीने का बताना है। आप जानते हैं अगर हमें 6 महीने का बताना है तो आप ये बता दो मुझे 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी। तिमाही का मतलब भाई 3 महीने का, अगर 3 महीने को एक बार जोड़ा जाए तो इसे हम कहेंगे भाई तिमाही, 6 महीने को जोड़ा जाए तो छमाही, है ना। तो 6 महीने में कितनी होंगी, तो आप कहेंगे भाई 2 तिमाही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 तिमाही आपकी होंगी। तो आपको निकालना है 2 तिमाही का, क्योंकि 6 महीने का ब्याज हमें निकालना है। और आपको पता है कि 16% ये वार्षिक है, ये कितनी है 16% वार्षिक। तो हमें रेट को भी क्या करना पड़ेगा, तिमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बताओ 3 महीने की अगर एक तिमाही होती है ना, 3 महीने की अगर एक तिमाही होती है तो पूरे साल में कितनी तिमाही होंगी, तो आप कहेंगे भाई 4। तो हम इस रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 चौक 16, यानी कि रेट जो लग रही है वो 4% तिमाही के हिसाब से लग रही है। कितने के हिसाब से लग रही है, 4% तिमाही। 4% का मतलब आप जानते हैं 1/25। तो जो भी धन होगा हमारे पास उसका कितना हो जाएगा, 1/25 कर देंगे। हमें निकालना है भाई, हमें धन दे रखा है 6250। तो आप जानते हैं कि 2 के लिए निकालना है, तो आप जानते हैं पहले 1/25 होगा, तो 25 से 250 रुपये मिलेगा। आप जानते हैं दूसरी बार भी 250 ही मिलेगा, दूसरा भी 250 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज सेम होता है, तो आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका भी 1/25 मिलेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 10। तो आप जानते हैं 250 ये है, 250 500, तो 510 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, जो कि भाई तिमाही संयोजित होने पर हमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको चौमाही का मतलब छमाही का करा दिया है ना, तिमाही का भी करा दिया। ऐसी अगर आप चौमाही का दिया होता तो आप रेट को कितने से डिवाइड करते हैं, आप कहते हैं भाई चौमाही जो होती हैं वो 3 होती हैं, तो हम रेट को भी 3 से डिवाइड कर लेते और देख लेते वो हमसे कितने का ब्याज
मांग रहा है ना, कितने साल का मांग रहा है, कितने समय का ले रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर भी हम अप्लाई करेंगे यही। अगला दिया हुआ है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का CI ज्ञात करना है आपको। 8 माह यानी कि 8 मंथ का हमें CI बताना है। तो अगर आप 8 मंथ का CI बताना चाहते हैं तो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए यदि ब्याज चौमाही संयोजित होता है, रेट दे रखी है हमें 15% वार्षिक, और जो ब्याज है वो 4 महीने में आपको देना है, यानी कि चौमाही। तो 4 महीने में देना है तो आप जानते हैं चौमाही लिख सकते हैं आप इसे। ये चौमाही संयोजित हो रहा है और हमें 8 महीने का बताना है ना। तो 8 महीने में तो ना तो 2 चौमाही बन रही हैं पूरी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम आराम से सवाल को कर सकते हैं। तो ब्याज हमें बोला हुआ है यदि धन जो है वो 8,000 रुपये है। तो अगर हमारे पास धन 8,000 रुपये है तो आप एक बात बताओ, 8 मंथ में, देखिए पहली बात तो ये चौमाही संयोजित हो रहा है तो आपको इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, ताकि मैं इसे 3 पंजे 5% चौमाही के हिसाब से ब्याज दर बना ली मैंने ये। अब आप कह रहे होंगे कि इसे 3 से क्यों डिवाइड किया, तो आप जानते हैं पूरे साल में होते हैं महीने 12 और यहाँ पर 4 महीने का एक चौमाही है। अगर 4 महीने की एक है तो 12 के हिसाब से कितनी होगी, ये 3 गुना है, यानी कि 3 चौमाही होंगी। तो हमने इसे 3 से ही डिवाइड किया हुआ है, 5% चौमाही के हिसाब से ब्याज लग रहा है। अब अगर मैं इसे चौमाही में तोड़ूँ तो भैया आप कहेंगे हम इसे चौमाही में तोड़ सकते हैं, 2 चौमाही में बन तो रही है आराम से। भाई देखो 4 का 1 और ये 4 का, यानी कि हमें ब्याज लेना है सिर्फ 2 चौमाही के लिए। 8 मंथ, 4 का 1 होता है तो 2 चौमाही के लिए आपको ब्याज चाहिए। तो आप जानते हैं 5% का मतलब होता है, आप कहेंगे भाई 1/20, तो आपको क्या करना है, इसका 1/20 करना है। तो आप इस 0 से 0 को काटेंगे, 2 से ही 400 रुपये आपको यहाँ ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे भाई 400 ही यहाँ मिलेगा, क्योंकि ब्याज सेम होता है। और इसका 1/20 अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं इसका कितना आ जाएगा, 20। तो आप जानते हैं 4 दूनी 8, 820 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका आंसर आएगा 820, और ये 820 क्या है, आपका CI है। और अगर 800 की बात होती तो ये आपका SI हो जाता, और ये जो 20 है ये यहाँ आपका अंतर है। तो मैंने आपको 2 साल के लिए हर वो चीज़ क्लियर की है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं और मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि भाई 16,000 रुपये की धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। तो 16,000 रुपये आपके पास धन है भाई, 16,000 रुपये का हमारे पास धन है, और हमें 30% वार्षिक रेट दे रखी है, 30% वार्षिक रेट कैसा आपके पास, वार्षिक है, ये बात याद रखिए, हमसे बोला हुआ है वार्षिक। तो हमें बताना है 3 माह 10 दिन का, तो हमें बताना है 3 मंथ्स और 10 दिन का ब्याज। तो आपको ये ब्याज बताना है 3 माह 10 दिन का। हमसे बोला हुआ है यदि ब्याज 2 माही संयोजित होता है, 2 माही का मतलब यहाँ ये है कि भाई आपको हर 2 महीने बाद ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आप 2 मंथ्स में ब्याज दे रहे हैं तो आप ये बताओ साल में कितनी बार देंगे भाई, 2 मंथ में 1 बार दे रहे हैं तो साल में देंगे आप 6 बार, है ना। क्योंकि इससे ये पता चल जाता है आपको कि कितनी 2 माही बनती होंगी। तो 12 है टोटल, आप भाग करके देख लो 2 से, क्योंकि 2 मंथ का 1 2 माही होता है, आप कहेंगे भाई 6 2 माही होंगी। तो बस हमें इस रेट को भी 2 माही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 30 को कितने से भाग कर देंगे, 6 से, तो 6 पंजे, तो 5% 2 माही के हिसाब से रेट लग रही होगी, क्योंकि ये सालाना थी तो आपने निकाल लिया भाई 2 माही, यानी कि 1/20 आप कह सकते हैं। अब आपको बताना है कि भाई 2 माह हमें कितने महीने का बताना है, 3 मंथ 10 दिन का। तो आप जानते हैं अगर मैं 3 महीने 10 दिन को सॉल्व करूं तो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं 2 माही अलग लिख रहा हूँ। 2 माही का मतलब आप समझ गए होंगे, 2 माह मैंने अलग लिख लिए। हमारे पास कितने माह बच गए, 1 माह 10 दिन, 1 माह है और 10 दिन बचे हुए हैं। तो आप इसे भी किस में कन्वर्ट कर लो, आप कहेंगे भाई इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से महीने में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, महीने में। अगर आप इसे महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कितने से भाग कर देंगे, आप कहेंगे भाई हम इसे कर देंगे 30 से भाग। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 महीने, यानी कि आपको 4/3 महीने का ब्याज और चाहिए। तो देखिए अभी हमें ये पता चल गया, लेकिन क्या ये महीने 2 माही में हैं, तो आप कहेंगे ये 2 माही में नहीं है, तो हमें इसे 2 माही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4/3 मंथ्स हैं और आप जानते हैं कि 2 मंथ्स का 1 दुमाही होता है। अगर आप जानते हैं कि 2 मंथ्स बराबर 1 दुमाही है, 2 माही लिख लो आप इसे। तो आप ये बताओ अगर मैं 1 मंथ की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो आप कहेंगे भाई ये आ जाएगी 1/2 दुमाही, है ना। पूरा लिख नहीं रहा मैं ऐसे ही, आपको कितने का बताना, आप कहेंगे भाई 4/3 मंथ्स का हमें दुमाही बनाना है। तो आप कहेंगे भाई 4/3 और ये वाला 2,
यानी कि 2/3, 2/3, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, दुमाही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे दुमाही में कन्वर्ट क्यों किया है, ताकि मैं 2 दुमाही का ब्याज निकालूं और लास्ट वाले का 2/3 कर लूं। तो बस हमने क्या करना भाई, 16,000 का निकालना है। तो आप जानते हैं पहले 1/20 लग रहा होगा, आप काटेंगे भाई तो ये कितना मिल जाएगा आपका 800, है ना। अगली बार हमें यहाँ पर भी 800 मिलता और यहाँ पर हमें कितना मिलता, आप कहेंगे भाई हमें यहाँ मिल जाता कितना 40। तो आप जानते हैं कि ये वाला तो मुझे पूरा ब्याज मिलेगा, क्या मैं इसे रफ कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ इसे, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है। तो एक बात बताओ, ये वाला तो मुझे भाई पूरा ब्याज मिलेगा क्योंकि 2 महीने का ब्याज है 800 रुपये, लेकिन ये वाला जो ब्याज है 840, ये कितना है 840, ये मुझे पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे 2/3 दुमाही का ही मिलेगा। ये पूरे कितनी दुमाही का है, 2 दुमाही का है। तो आप इसे 3 से काट लेंगे तो एक कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो आपका ये कितना हो जाएगा 24, 56 रुपये। तो आपको यहाँ कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे हमें यहाँ 56 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 56 रुपये ये मिलेगा, तो आप कह देंगे भाई ये मिल गया आपको, नहीं 56 नहीं 560 रुपये ब्याज मिलेगा, 560। तो 560 ही मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 8 5 1360 रुपये हमें ब्याज ओवरऑल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और देखिए कोई भी अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमने ऐसा इसलिए किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई हमें कितना समय का बताना था, 3 मंथ्स 10 माह का। तो आप जानते हैं कि 2 मंथ का मतलब तो भाई सीधे सीधे निकाल सकते हैं 2 महीने का, क्योंकि 2 माही में संयोजित हो रहा है। लेकिन जो लास्ट में बच रहा था 1 मंथ 10 दिन, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मंथ में। अब इसे हमें दुमाही में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे दुमाही में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि भैया हमें ब्याज देना है दुमाही में। तो आप जानते हैं कि 2 मंथ्स की एक दुमाही होती है और हमारे पास कितने मंथ्स है 4/3, यानी कि 4/3 मंथ्स में कितनी होंगी 2/3 दुमाही। तो बस जो ब्याज मिलेगा 2 दुमाही का, उसका आपको कितना करना है 2/3 दुमाही करना। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो, देखो दुमाही का मतलब 2 मंथ्स से है। अगर इंग्लिश वालों को दिक्कत हो तो आप समझ सकते हैं ना, 2 मंथ्स के लिए बोल रहा है वो। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।